नमस्कारं सेव्यते ब्रह्मानन्दं परं शुद्धं सेव्यं सदशं तत्त्वसादिलक्ष्यम् एकं नित्यम् अखिलं सर्वसाक्षिभूतम् आभातीतं निर्गुणं सद्गुरुं नमामि चैतन्यं साक्षं व्योमातीतं निर्जनमनादिबिन्दुफलातीतं तस्मै गुणमय मंगलम गुरु सद्गुरु नाम प्रकाशन में मंगलम शब्दाधार शुद्ध निवासन में परम दयाल सदगुरु दयाल की अमृत में वाणी पाना द्वारा पान करो। राम सदगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखारबंद द्वारा पान करो। राम सदगुरु देव जी महाराज का सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो, श्रवण करो, मनन करो। शरणों सतगुरु दयाल को मुझे हृदय हरि नितपद संगत साधु के आजीवन मोक्ष सुखम सब धरती कागज करूं सब बन कलम सात समुद्र शाही करूं सतगुरु गुण लिख्यान ये सतगुरु में अंतर्यामी गदगद के जाने बारंबार नमस्कार। श्री राम जी महाराज बारंबार नमस्कार। हर जस पदराग जो धन्नाश्री चल रहे हैं। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में अगर परमात्मा की भक्ति करके आत्मा परमात्मा में मिलना चाहती है तो महाराज यहाँ समझा रहे हैं कि जैसे खेती करके और घर में धान के कोटे भरना चाहता है तो खेती के लिए कितने जतन करने पड़ते हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है और कितना ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए महाराज फरमाते हैं सूरवीरपना भी रहना पड़ता है खेती के लिए, मेहनत के लिए। इसी प्रकार सद्गुरुदेव फरमाते हैं तो आत्मा को परमात्मा मिलने के लिए तेरे को सूरवीर होना है केवल भक्ति करके, और अंदर में सारी खेती को साफ सुथरी करेगा, समय पे बीज डालेगा और फिर वो भी ध्यान रख के नेड़े नेड़े डालेगा और सब प्रकार की भूखे खराब घास बाढ़ बनाना, टेम पे जल डालना, ये सब इसी प्रकार बराबर रटना करना। श्वास प्रश्वास में बराबर जो रटना करता है वो रटना से, और अंग लक्षण का भूखी घास खराब यानी अंग लक्षण का ध्यान रखता है तो उसके आगे बढ़ने में कोई प्रकार की बाधा नहीं है। बाढ़ लगी रहती है तो उस पर कोई दुश्मन हावी नहीं होते। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में इस आत्मा को रोकने वाले दुश्मन कौन है? क्रोध, अहंकार, ममता, मोह, आसक्ति, चाहना, ये खुद के अंदर ही बैठे हैं सब रोकने वाले। सबसे ज्यादा महाराज फरमाते हैं मान सम्मान शोभा, ये सब रोकने वाले। इन सब से महाराज फरमाते हट करके आगे बढ़ने के लिए, उस देश में पहुंचने के लिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि 8 अंग 64 लक्ष लिया सो नर राम कहे, ये अंग लच और उपजे मोय मिलन के काज, जन सुख राम धिन्न नर जुग में गिगन मंडल घर करे। 8 अंग 64 लक्ष्य लिया, शील सांस संतोष भाव प्रेम प्रीति दया और जरना, ये 8 लक्ष्य बताए हैं। एक एक लक्ष्य के 8 लक्षण होते हैं। तो महाराज फरमाते 8 लक्षण 64 लक्षण के साथ में जो भक्ति करता है वो खेती हला हल आती है जबरदस्त। इस शरीर के अंदर भक्ति करना, ज्ञान के साथ में खेती करना,
शरीर रूपी खेत में निजकण रूपी बीज बाना, ब्रह्म के नाम का निजकण और सस्वरूप के निज नाम का निजकण, दोनों ही निज नाम है। क्यों? निज नाम सो निज नाम पावे, निज नाम से ही निज नाम पाता है। ब्रह्म का निज नाम भी एक है और सस्वरूप का निज नाम निरंतर भी एक, और उसी के साथ आत्मा जब भी पाएगी कि 8 अंग 64 लक्षण उसके घट में उपजेंगे, तो समझ जा वो मेरे से मिलने का समय आ गया। परमात्मा उसी नर को मनुष्य शरीर धारण करके दिन है जग में, जो गगन मंडल में डेरा करता है, यानी स्थान अपना इस पंच तत्व 9 तत्व लिंग शरीर से अलग घर कर ले। क्यों? 9 तत्व लिंग शरीर और पंच तत्व तक महाराज फरमाते हैं काल का संग जन्मने मरने का साथ रहता है। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि जब लग बुरी भली सो भ्यासे, काम क्रोध अहंकारा, जहां लग भय है त्रिगुटे तत्व विचार। तत्व ब्रह्म की भक्ति भी है, विचार भी है, और इला पिंगला सुखमणा त्रिगुटी के एरिए तक है, त्रिगुटी से भंवर गुफा तक 9 तत्व लिंग शरीर का साथ है, और नीचे पिंड में पंच तत्व का साथ है। तब तक सद्गुरुदेव फरमाते हैं क्रोध और अहंकार उसके है, मैं और मेरा। और संसार में शोभा मान सम्मान, मैं मेरा भी नहीं, मान सम्मान ये भी मैं मेरे में, सब छोड़ देता है। कबीर साहब भी कहते हैं मोटी माया सब कोई तजे, झीणी तजे न कोई, झीणी माया मान बढ़ाई काल घेर ले जाए। ये झीणी माया अंदर में जबरदस्त, काल उसको घेर के ले जाता है। युग शोभा चाहे, युग में सिर्फ शोभा चाहता है, वो भी काल का संग है। इसलिए सुखराम जी महाराज यहाँ कह रहे हैं कि जिसको तत्व का विचार हो गया ब्रह्म के ज्ञान का, तो क्रोध और अहंकार मैं हूं मेरा है, अहूँगा हूं पद, ये जब रहता है तो उसको क्रोध आए बिना रहता नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं जुग में शोभा चाहूं नहीं सुख संपत कोई, और करामात करतूत की इच्छा नहीं मोई। है कोई ऐसा सूरवा मन को समझावे, ऐसा कोई सूरवीर है जो इस मन को ये सब बातें समझा दे कि मन के कहने में चले। यही महाराज ज्ञान समझा रहे हैं। मन का गुरु ज्ञान है और आत्मा का गुरु योग, राजयोग, उससे नियंत्रण आएगा और आत्मा को गुरु पद में लेके जाएगा। और मन को तो केवल ज्ञान से समझा, करामात ये सब भुगत में डुबोने वाले। इसलिए सद्गुरुदेव समझा रहे हैं कि अरट बैसो बैलो ऐसो माही नहीं पड़े पंजाड़ी रे। अरट ऐसो बैलो ऐसो माई नहीं पड़े पंजाड़ी। निज दिन रैन पलक नहीं छूटे पावे जाब संभाली रेलो। निस दिन पर रैन पलक नहीं छूटे पावे जाब संभाली रेलो। अरट बेले जैसे बाहर खेती में अरट चलता है और जबरदस्त खेती में पानी आता रहता है, इसी प्रकार श्वास पर श्वास रटना करना ही अरट बेल चलना है। निरंतर महाराज परमात्मा वो पंजाड़ी खटक खटक बाजती रहती है और अरट चलती रहती है जबरदस्त। इसी प्रकार अरट के ऊपर कई चीजें लगती है। राम की लाठ जलीव को घेरा बिद बागड़ा की यारे।
मन के माल सुरत के गणिया जुगत जोन कर दिया। ज्ञान के लट लिवबंद भजन, सदगुरु विधि से ऐसा भजन करे कि वो विद बागड़ा मन सूरत लगा के भजन करे। तो इस प्रकार से सदगुरुदेव फरमाते हैं कि मन की माल सूरत की घड़िया जुगत जौन कर दिया। जुगत से भजन करता है तो वो बार बार जीवन में आत्मा आने लगे। प्रीत पानड़ी प्रेम पारचो जीव रोडियो फेरियो रे, ओम सोम का बड़ दिया हाड़ी निज मन घेर रे। प्रीत और प्रेम से, प्रीत रूपी पांडे पांडी बाजे पटपट, प्रेम पारचा जीव रोडियो फेरो रे। ये जीव आत्मा का अंदर में महाराज फरमाते चेतन हो जावे, मन के बस में नहीं रहे। तो मन के बस में है तो जीव है, इंद्रियों के बस में है तो जीव है, शरीर रूप के बस में है तो जीव। इन तीनों से जब तक प्रेम रखेगा तब तक महाराज फरमाते चेतन नहीं हो सकता। और चेतन होगा तभी वो बैल खूब जबरदस्त चलेंगे और खटाक खटाक पानी बजेगी और अर्ध चलेगी, जबरदस्त जड़ आता है। और बैल थाक गए तो वो पानी आना बंद हो गया। इसी प्रकार ओम सोम का कर बढ़ दिया, ओम सोम सांसों सांस रटना का। इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं हाड़ी निजमन घेर रे। इस निजमन को तो सौंप दे निज ज्ञान को, और बंकनाल की बेल चढ़ करके फिर गगन मंडल में जा। शंखनाल तो आया ही है तो माता के गर्भ में, बंकनाल चढ़ेगा तो फिर माता के गर्भ में नहीं आए। काया खेत कर्मायो आछो नाव बीज कण बायो रेलो, बंकनाल की बेल चलाई नीर गगन घर आवे। इस प्रकार बंकनाल में नियंचर के साथ आत्म चेतन जाएगा और नीर सीधा गगन मंडल में। उल्टा बरसात बहुत होती है जब नीर उल्टा चलने लग जाता है और मछली भी उल्टी चलने लगे। तो आत्मा रूपी मछली जब सांसों तो सांस जबरदस्त पहाड़ों पे नीर चढ़ता है तो उसी प्रकार मेरुदंड के ऊपर सुखमणा की धार त्रिगुटी से ऊपर भजन होता है तो आत्म चेतन भी उसके साथ चढ़ जाता है, आनंद लेता है उस देश का। ऐसा सदगुरुदेव फरमाते हैं कि काया रूपी खेत के अंदर ऐसा निजकण रूपी बीज बा करके और ऐसी हला हल खेती यानी रोम रोम में जब दीपक जुटता है, रोम रोम में आनंद होता है। तो महाराज फरमाते एक एक श्वास में सितर सितर को नाम का उच्चारण। तब सदगुरुदेव का ज्ञान खोड़ा रूपत पणतियो सुरत खामना काडे, काया खेत पाय विपोता नीर आकाशा चाडे। इस प्रकार संसार में विश्वास रख करके ज्ञान खोड़ा रूपत पाणी सुरत खामना काडे। इस ज्ञान में, केवल ज्ञान में विश्वास रख करके और कितनी भी तेरे अंदर जो कमी है उस कमी को महाराज फरमाते तू काटता है खाम, और तू इसका पड़तिया करता रहे, बराबर खराब घास निकालता रहे, कटिंग करता रहे और संसार में तू परमात्मा में मिलने के लिए अग्रसर हो जाएगा। तो नीर आकाशा चालो, गगन मंडल में तेरा घर हो जाए। इसलिए सुखराम जी कह रहे दौड़ी बाढ़ खिल्या की कीवी जरना जतन कर आयो रे, के सुखराम अब खेत जपा को हेल देर अन आयो रे, के सुखराम अब खेत जपा को हेल देर अन आयो रे। इस प्रकार बाढ़ लगावे जब खेत आ जाए, बाढ़ नहीं हो तो सब आ जाते हैं जिनावर। इसलिए बाढ़ चाहिए। तो 8 अंग 64 लक्षण की बाढ़ होती है तो भक्ति में इतना आनंद आता है कि हेल देर अन आयो है। महाराज फरमाते उसको हेल देके जबरदस्त साख में फंसती है। झरना रूपी जतन होता है, झरना यानी सहनशीलता,
ये आठवां अंग है, जिसके सील है, इंद्रियां शीतल है। तो महाराज फरमाते हैं फिर सील के बाद में उसके सांच, संतों के ज्ञान में फिर सांच आता है, तो उसको आत्मा को संतोष होता है कि मेरे को आत्म ज्ञान मिल गया। फिर उसके भाव पैदा होते अंदर से रटना करने के लिए, प्रेम और प्रीति पीड़ के साथ रटना करता है। तब उसको इस आत्मा के परमार्थ की दया आती है कि ये आत्मा कहीं लक्ष्य 84 में नहीं चली जावे। ऐसे जब 7 लक्ष्य बनते हैं तो 8वां लक्ष्य है झरना, यानी सहनशीलता। दुख होवे तो सुख होवे तो उसके इतना झरना घट में आता है कि फिर वो दुख में रोता नहीं है, सुख में हंसता नहीं। ऐसी स्थिति बन जाती है। सहनशीलता का रथ यही। महाराज फरमाते धरती जैसी धीरज उसके घट में इतनी आ जाती है कि फिर महाराज फरमाते उसके सुख दुख में विचलित नहीं। सुख दुख में विचलित होता है तो समझ आओ उसके अभी 8वां अंग झरना जो जतन कर रहा है खेती पे, उनमें कमी हुई। अब ये कमी दूसरों की देखनी है, खुद की देखनी है। महाराज लिख रहे हैं, अरे जन स्वभाव माय जन देखे, ये जन भक्ति करने वाले तेरे स्वभाव को तू खुद अंदर में देख, तो दूसरों के देख। दूसरों के नहीं देखना, खुद के देखना। जो खुद के देखता है वो कोई दूसरे की ध्यान ही नहीं करता। दूसरों के घर की पंचायतें करता है, खुद के घर का समझ ही नहीं, मालूम नहीं। तो महाराज फरमाते दूसरों को कहते तुम्हें मोक्ष ले जाऊंगा, मोक्ष ले जाऊंगा, खुद का मालूम ही नहीं कि मेरी मोक्ष होगी क्यों। अंत समय फिर रोते हैं, पूछते हैं मेरी मोक्ष होगी कि नहीं होगी। तो अंत समय थोड़ी होता है, जहाँ होना हो तो जो पहले हो जाता है। पास में खेत वाला गाड़ा भर के लाता है, तेरे दान ही नहीं निपजा, तूने जतन ही नहीं किया, तो फिर कर रोता है मेरे गाड़ा भर के कब आएंगे, कैसे आएंगे। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि अंदर 8 अंग 64 लक्षण के साथ में, लक्ष्य के साथ में तो महाराज फरमाते भक्ति का ध्यान तेरा खुद का करेगा तो ये माया, करामात, करतूत, सिद्धाइयां, क्रोध, अहंकार ये तेरे को घेरने वाले नहीं है। नहीं तो महाराज फरमाते हैं ये घेर लेते हैं। अगर माया के साथ में और अंग लक्षण सही नहीं है, अगर गिर जाएगा तो सारा जगत गिर जाएगा, कोई भी रुकेगा नहीं। अगर माया संग तिरे है कोई तो जग में लोय रहे नहीं कोई। अगर इस पंच तत्वों में अंग लक्षण सही नहीं है और वो तिर जागे तो जगत में सब तिर जाएंगे। सब में कुछ न कुछ गुण है, सब में कुछ न कुछ है महाराज। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं एक जगह, लिव बिद पकड़े ज्ञान को वो पोर पलक बसोई, और लिव सो आपे बंद गया 3, 5, 25। सबसे पहले तो लिवबंद सिमरन चाहिए। लिवबंद सिमरन के बिना लिव बिन पकड़े ज्ञान सो 3, 5, 25 3 गुणों को, 5 विषय को, 25 प्रगतियों को तो पकड़ना चाहता है तो लिवबंद सिमरन के बिना कैसे पकड़ेगा। ज्ञान से करेगा, जितने बस में होंगे फिर वापस बस। और दूसरी आत्मा रूपी जो पत्नी है वो नियंत्रण रूपी पति के बिना परनाएगा किसको। ये अंग लक्षण तो बरात है, बरात। बरात को थोड़ी नहीं कन्या पढ़नेगी, तो बरात तो शोभा है। इधर महाराज कह रहे मैं जुग शोभा चाहूं नहीं, जुग की शोभा भी नहीं चाहूं, करामात, करतूत, सिद्धाई भी नहीं चाहूं, मैं तो बस सिर्फ परमात्मा में मिलना चाहता हूं। तो महाराज परमात्मा लिवसु आपे बंद गए। लिवबंद सिमरन जब बराबर चलता रहेगा, ये अंगलक्षण सही नहीं तो लिवबंद चलेगा ही नहीं, रुक जाएगा। बराबर लिवबंद सिमरन चलता है तो 3 रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण, 5 विषय, 25 प्रगतियां खुटे के बन जाएगी।
जैसे शेरनी होती है, उसका दूध निकालना होता है, तो शेरनी को पकड़ के नहीं बांध सकते खूंटे में, मंत्र बोलते रहते हैं, वो अपने आप खूंटे के आके बन जाते, नाड़ नीचे करती है, बंध जाते, फिर वो शेरनी का दूध सोने के पात्र में निकालता। 8 अंग 64 लक्षण सोने का पात्र है और पशु सांस दूध निकालता, दूध बोलो। इसी प्रकार सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अरे माया है, अरे या तो माया है, माया है रे या तो माया निर्भक्ता में फिर न फारा रे लो, माया है रे या तो माया निर्भक्ता में फिर न फारा रे लो। निर्भक्त यानी सिर्फ पंच तत्व शरीर में जितने भी महाराज फरमाते हैं, माया ने घेरा घाल रखा है, इसमें कोई फेर फार नहीं। 4 प्रकार की माया है। और सबसे पहले शरीर माया, लक्ष्मी माया, करामात करतूत, सिद्धाई माया और इच्छा शक्ति माया। अब 4 में सबसे ज्यादा भक्ति करने वाले को अटकाने वाली कौन सी माया है? करामात करतूत सिधाई, उल्टे गढ़ में फांसी घाले। करामात करतूत सिधाई, जो ये उल्टी गले में फांसी घाला, और उस प्राणी की भक्ति करता है तो भी रोक देते। और ये किसको नहीं चाहिए? सबकी इच्छा इसी में फंसी, बस यही चरम चक्षु से देखने में लगे रहे। यही है, देवता के कार्य करते हैं, देवता की वो करते हैं, तो उसको नहीं कहते हैं ये उनके पास करामात करते हैं। करामात करतो सिद्धाई उनके पास होती है कि साधन किया सिद्धाई, जागे करामात पड़ पावे, बुरो भलो काहो को बंचे, यूं कर नर कहां जावे। कई प्रकार के मंत्र मंत्रादि रट करके किसी को बस में करता है, किसी के मुख चलाता है, किसी के क्या करता है, किसी को कुछ मंगा देता है चीजें कहीं से उठा के, किसी के क्या तरीका देता है। ये ऐसे सिद्धाई बताने वाले महाराज फरमाते हैं गले में फांसी का, फिर वो भी नरक में जाते हैं, औरों को भी। इसमें कोई फेर फार नहीं। अरे फिर अस्थिर सो सब ही माया, सुन ज्ञानी कौन तोय लो। फिर अस्थिर सो सब ही माया, सुन ज्ञानी कौन तोय लो। कला आन कर कार्य सारे, सो तिर को के में होई। कई प्रकार की कलाएं बताते हैं, मायावी कला, और काल की कलाएं, सत्स्वरूप की कला, मायावी कला, कई प्रकार के हुनर बताते। ये करामात करतू सिद्धाइए हैं। ये महाराज फरमाते फिर क्या शरीर जितने फिर उनके साथ कभी जाते, सब यही रह गए, खत्म है। अस्थिर जो शरीर है वो भी खत्म हो गया, शरीर भी अस्थिर है, और ये फिर जो साथ में करामात करतू सिद्धाइए हैं, वो शरीर है जितने फिर वापिस खत्म है। तो महाराज फरमाते वो सत लगती है सबको, वो थिर है, सत्य है, परंतु शरीर गए बाद में आत्मा के उसको भोगना पड़ता है। और शरीर तो अस्थिर है, सभी जानते हैं। ये ज्ञानी तो इसको जब तक नहीं समझेगा कि कला कौन बताता है, उसके लिए सुखराम जी कह रहे भक्ति करने वाले की बात बताए। तो जिन जन को माया बिच मारियो, ताकि शोभा गावे रे। एक खबर नहीं ज्ञानिया को, परचा का सो आवे। जिन जन भक्ति करने वाले को माया मारे, यानी 8 सिद्धि 9 निधि जिसके आ जाती है, और कई पर्चे दिखाने लग जाते हैं बेरंग। कबीर साहब ने भी दिखाए, दरियाव जी ने भी दिखाए, रामचंद्र जी महाराज ने भी दिखाए। भक्ति करने वाले के ये माया कब आती है? त्रिगुटी में जब शब्द होता है। ये कई प्रकार की महाराज फरमाते माया किसके लिए आती है? उसको त्रिगुटी में रोकने के लिए। कोई रुक जाता है और कोई उनको हटा करके आगे चला जाता। दरियाव जी के 12 महीने रही, फिर उन्होंने बाहर निकाल दी सब। कबीर साहब ने भी इसी प्रकार टेकरी पे चढ़ करके 64 हेली बनाई। जब सारी करामात करतू सिद्धाइयों को
छिटका था। उसके पहले सब फिर धर्मीदास जी को ज्ञान दिया। एक बार कबीर साहब, धर्मीदास जी कबीर साहब बन के आ गए। कबीर साहब बाहर निमटने गए थे और कह गए, भाई मैं आऊं जब भी दरवाजा खोलना, नहीं तो मत। तब वो धर्मीदास धर्मराय जी कबीर का रूप धारण करके अंदर आ गए और उनके ग्रंथ में जो भी देवताओं की कटवी के शास्त्र के जो बातें थी वो सब पे विधि पे लाइन थे। आखिर में विधि का भक्ति का गुण 64 है, ये जो टेकरी पे चढ़ के बनाया। एक धर्मीदास सेठ को भी ज्ञान दिया और धर्मदास को भी ज्ञान दिया, धर्मराय जी को भी ज्ञान दिया कि अब मैं परम मोक्ष में जाऊंगा। मैंने सब छोड़ दिए कड़ाई। ये जितनी भी कड़ाएं हैं ये सब महाराज फरमाते हैं बेरंग बच्चे हैं जो चरम चक्षु से जीतते हैं, वो स्थिर नहीं है, वो रोकने वाले हैं। बड़ो बेल सो इचरज होवे वे भारी सो वो भारी रो, माया है रे तो सायब नाही प्रगट्यो आण विचारी रे। महाराज फरमाते तुम विचार करो, बेरंग जो पर्चे दिखाते हैं उससे इचरज होता है, उनको बहुत बड़ा अचंभा आता है और बहुत भारी लगता है, बहुत ऊंचा लगता है। कोई खड्डे खोद के अंदर डूब बैठ जाता है, फिर बाहर निकलता है, महीने से कोई नाड़ रखता है, कोई नाड़ भी अंदर डालता है, श्वासा को ऊपर चढ़ा लेते हैं और कई करामात करते सिद्धाएं प्रकट करके फिर वापस आते हैं तो सब जन लूमने लग जाते हैं, भारी से भारी लगता है। तो महाराज फरमाते वो भी माया है, ब्रह्म नहीं है। हे ज्ञानी इसका विचारो, इसका ज्ञान करो, प्रगट्यो आण विचारी ले लो। अरे माया है रे ये सायब नाई प्रगट्यो आण विचारी ले, प्रगट होता है विचार करो। अरे उलट चढ़े सो चेतर माया ब्रह्म के जोड़े माया लो, सत्य लोक ही माया पहुंचे बिन माया कुण आया रे। उलट चढ़े सो चेतन माया, चेतन आत्म चेतन जब जीव अपना हट करके और नियंत्रण के साथ उलट चुकता है बंकनाल में और जबरदस्त रटना चलती है, ये शरीर ही तो माया का रटना करता है। स्थूल शरीर महाराज पलता थे, उल्टा जन को बस में करे, उल्टा जन को तारे। ये संसार में जो पंच तत्व शरीर मिला है ये आत्मा को तारने के लिए मिला है, परमात्मा में मिलाने के लिए मिला है। तो ब्रह्म के जोड़े माया रे, रकार ब्रह्मवाचक है, मम्मा मायावाचक। श्वास माया है, वो श्वास ब्रह्म है। कागलिया पुरुष है, जिद्या जेलेरी स्त्री है। महाराज फरमाते माया के बिना जोड़े कौन है? शरीर माया है, आत्मा ब्रह्म है। तो जोड़े ही है, ये ब्रह्म के जोड़े माया, ये जोड़े है। तो सत्य लोक ही माया पहुंचे। महाराज फरमाते ये जोड़ा ही ब्रह्म माया का जोड़ा जो है, आत्मा ब्रह्म है, शरीर माया है, कागलिया पुरुष है, जिव्या स्त्री है, श्वास माया है, श्वास ब्रह्म है, रकार ब्रह्मवाचक है, मम्मा मायावाचक है। तो जोड़े ही तो है दोनों। और ये जोड़े ही महाराज फरमाते अगर परमात्मा के केवल ज्ञान का लिपन सिमरण करेंगे और नियंत्रण के साथ बंकनाल से महाराज फरमाते ऊपर चढ़ेंगे तो महाराज फरमाते संसार में उलट चढ़े सो चेतन माया ब्रह्म के जोड़े माया रे, सत्य लोक ही माया पहुंचे बिन माया कौन आया रे। बिन माया कौन उस देश में पहुंचे? महाराज पर आज तो माया उल्टी तारे, झुक्का काम सुधारे, स्थूल छाया गृहस्थी का कार्य भी सुधारती है, लक्ष्मी कुमाती है, ये माया ही प्रतिपाल भी करती है, रटना भी करती है और सृष्टि उत्पत्ति भी यही करती है। और परमात्मा में भी आत्मा को यही मिला। तो उल्टी जन को तारने का काम है। बिना माया जगत में कोई आया है और कोई परमात्मा में मिला है? कोई नहीं। नित्य अवतार जितने भी आए माया का शरीर लेके आए, निमित्त आए वो भी शरीर लेके आए।
और आकर के दुख सुख भोगते रहे, कार्य किया। तो इसलिए कह सुखराम ब्रह्म हुए माया, माया ब्रह्म हुए सोई लोग। सत शब्द में जाय मिले है, जब नहीं पलटे कोई लोग। कह सुखराम ब्रह्म हुए माया, माया ब्रह्म हुए सोई लोग। सत शब्द में जाय मिले है, तब नहीं जब नहीं पलटे कोई। बिना माया के जगत में कोई नहीं। माया के साथ ब्रह्म है, ब्रह्म के साथ माया है। जब सत्संग में मिल जाती है आत्मा, जाकर के निरंजन में एक में परमात्मा रूप हो जाती है, तो फिर ये आत्मा माया का संग नहीं करती। पर माया के बिना उस देश में पहुंच नहीं सकती, यानी जन्मना मरना मिट नहीं सकता। और जन्मना मरना जब मिट जाता है, ऐसा भक्ति करने वाला महाराज फरमाते इस माया को ठगता है। माया को माया ही ठगती है। इच्छा शक्ति माया को, करामात कर तो सिद्धाई माया को। महाराज फरमाते सबसे मोह ममता हटाना ही माया से माया को ठगना। तो कौन ठगता है? भक्ति करने वाला जब जन सूरवीर होता है, तो उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे, अगर जन सा ठग न कोई साधो, जन सा ठग न कोई हो। बड़ा पासीगर साधो, जन सा ठग न कोई। अरे तीन लोक बेराट ठगियो ठगियो, ममता मंचा माई हो। और मन में सरीसा भूपत ठगिया, चढ़ गया गढ़ पर सोई। ब्रह्म सरीसा भूपत ठगिया, ठगिया गढ़ पर सोई। भक्ति करने वाले हरिजन के जैसा ठग नहीं। बड़ा पासीगर, बड़े सूरवीर है, जबरदस्त। तीन लोक बैराट ठगिया। तीन लोक जो 14 भवन है, पिंड खंड विराट ब्रह्मांड, इसको ठगा। फिर ममता मंचा माई को, ममता मंचा रूपी माता को ठगा। फिर मन सरीसा भूपत ठगिया, इस राजा को ठगा। यानी इन सब से अलग हुआ, इनको ज्ञान समझाता यही ठगना। और चढ़ गया गढ़ पर सोई। अरे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ठगता, हर मिलिया हम सोई हो। कह सुखराम ईसा जन ठग है, सोई ली जो सब लोई। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ठगता, रजोगुण सतोगुण तमोगुण, ये तीनों को ठग करके, या देवता को ठगा नहीं, तीनों को ठग कर मिलिया हम हर्षली। हम परमात्मा में जब मिले हैं, तो कह सुखराम ईसा जन ठग। भक्ति करने वाले अंदर ही इन सबको ठगते हैं कि बाहर। अब इसका बैरंग अर्थ करोगे तो बाहर सबको राग द्वेष में, तेरी मेरी में, आऊंगा हूं पद में, क्रोध अहंकार में फंस जाए और फिर जन्मने मरने से रही। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, भक्ति करने वाला ठग सुन ली जो सब लोई। कैसे? तो 3 लोग 14 भवन को ठग करके, और फिर सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो सुन ली जो सब लोई हो, सब सुन लो। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि ऐसा जबरदस्त भक्ति का जब लीन होता है और अणुवे ज्ञान का, महाराज फरमाते तेरे तुर्यावस्था की समझ आ जाती है। तुर्यातीत में फिर मिलेगा। तुर्यावस्था का ज्ञान होता, घट में बुद्धि पे ज्ञान चलता रहता है, विवेक समझ आती रहती है, वैराग वृत्ति होती है, तब वो सबको ठग करके और जीवन मंडल में। यही महाराज फरमाते आयोग धन्ना श्री का गुण है। आयोग धन्ना श्री हृदय। अब दूसरे महाराज फरमाते ये रागों का जो गुण लिखा है, इनमें बहुत गुण है, इनमें बहुत महाराज फरमाते हैं समझ बताइए। सब हरजसों में ऐसी समझ बताई, 45 हरजसे। राम 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 राम। बोलो राम सतगुरुदेव जी।